ओके, लाइफ प्रोसेस के बारे में हमें क्या क्या जाना था? कल पहला चीज हमने जाना लाइफ प्रोसेस जो होती है ये क्या होती है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस मैंने बोला ऑल द एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। ठीक है मेरा बच्चा, क्या बोला मैंने? ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। उसके बाद मैंने बोला लाइफ प्रोसेस कौन करता है? ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस करता है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वही लाइफ प्रोसेस करता है। फिर मैंने बोला था लिविंग क्या होता है? लिविंग क्या होता है? लिविंग ये होता है जो भी चीज, अगर हम बोलेंगे कोई वॉकिंग करता है वो लिविंग है, ठीक है। अगर हम कोई बोलते हैं कोई मूवमेंट करता है वो लिविंग है, लेकिन ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। क्यों करेक्ट डेफिनेशन नहीं है? क्योंकि अगर हम बोलेंगे कोई वॉकिंग करता है, कोई मूवमेंट करता है वो लिविंग है। हमने कल दी थी एग्जांपल किसकी? एक बैलून की या एक काइट की एग्जांपल दी थी हमने। काइट भी चलती है, एक बैलून को अगर हम हवा में छोड़ते हैं वो भी चलता है, तो वो लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। इसलिए हमने ये डेफिनेशन को क्रॉस कर दिया, ये डेफिनेशन सही नहीं है। उसके बाद हमने बोला जो ग्रोथ करता है वो लिविंग है। उसके बाद हमने बोला ये भी गलत डेफिनेशन है, ये भी करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है करेक्ट डेफिनेशन? इसलिए करेक्ट डेफिनेशन नहीं है क्योंकि अगर हम एक बैलून की बात करेंगे, एक बैलून लेंगे, उसमें वो छोटा सा टूसा होता है, मैंने बोला था, तो उसके बाद हमें फूंक पड़ता है, वो बड़ा हो जाता है कि मींस कि इसने ग्रोथ की, इसने अपना जो वॉल्यूम है वो बढ़ा दिया, लेकिन ये लिविंग नहीं है। ठीक है मेरा बच्चा। उसके बाद हमने क्या लिखा था? ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुल मिलाकर हमने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो चीजें होते हैं जो लाइफ प्रोसेसेस करता है, जो लाइफ प्रोसेस करता है उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। फिर हमने देखा ये लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या होती है, कौन कौन चीज लाइफ प्रोसेस होता है। उसमें मैंने बोला था न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस है, एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस में जो आता है रेस्पिरेशन जो है, डाइजेशन जो है और एक्सक्रीशन है, दे आर एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। तो आज हमने देखना था न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन। ठीक है मेरा बच्चा। न्यूट्रिशन, हाँ, अब सारे ध्यान रखेंगे न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। जो भी बच्चे यहाँ पे है वो ध्यान रखेंगे, इंशाल्लाह सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में हमें पढ़ना है। पहला चीज हम देखेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन। पहला चीज आप देखो, ये याद रखोगे हमेशा के लिए, इट्स एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। क्या है मेरा बच्चा? इट्स एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन इज एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ठीक है मेरा बच्चा, क्या बोला मैंने? न्यूट्रिशन जो है वो एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। क्या है? एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। दूसरी चीज, इट इज द प्रोसेस ऑफ obtaining food to support or to use for the performing other life processes like growth and development. Growth and development and renewal of tissues. देखो मेरा बच्चा, क्या बोला मैंने? न्यूट्रिशन के बारे में पहला चीज मैंने बोला, पहला पॉइंट न्यूट्रिशन इज एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन इज एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। दूसरी चीज क्या बोला मैंने? इट्स अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड टू सपोर्ट और टू यूज फॉर परफॉर्मिंग अदर लाइफ प्रोसेस। ठीक है मेरा बच्चा, क्या बोला मैंने? इट्स अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड ऑब्टेन करते हैं, फूड खाते हैं, ऑब्टेन करते हैं टू सपोर्ट, किस चीज के लिए? सपोर्ट करने के लिए। किस चीज का सपोर्ट करने के लिए? यूज फॉर द परफॉर्मिंग अदर लाइफ प्रोसेसेस, और टू सपोर्ट और टू यूज, ये एक ही सेंटेंस है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। ये एक ऐसी प्रोसेस है, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस
जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्टेन फूड करते हैं, फूड खाते हैं टू सपोर्ट करते हैं या क्या, फॉर द परफॉर्मिंग अदर लाइफ प्रोसेसेस, जिससे हम बाकी लाइफ प्रोसेस करते, या तो हम सपोर्ट करते हैं बाकी लाइफ प्रोसेस करने में, या जिससे हम बाकी लाइफ प्रोसेसेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं। कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस को ये सपोर्ट करता है, ग्रोथ करने को सपोर्ट करता है, जो भी हमारी ग्रोथ होती है वो न्यूट्रिशन से होती है। किससे होती है, न्यूट्रिशन से। वेरी गुड। जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारे टिश्यूज बनते हैं, बाकी चीज बनते हैं, वो किससे होता है, न्यूट्रिशन से। अगर हम न्यूट्रिशन नहीं करेंगे हमें डेवलपमेंट नहीं आएगी। ठीक है मेरा बच्चा। रिपेयर ऑफ टिश्यूज, जो भी हमारे टिश्यूज, हमें कट लगता है, हमें कोई कहीं पे कोई मतलब कोई ये इन्फेक्शन होती है, जो भी चीज होता है हमारी बॉडी में, जिस भी चीज की रिपेयर करनी होती है वो किसकी वजह से होता है, न्यूट्रिशन की वजह से। अगर न्यूट्रिशन नहीं होती है तो कोई भी चीज नहीं होगा। कौन कौन सा चीज इसमें होता है, कौन कौन सा चीज हमें इससे गेन होता है, कौन कौन सा चीज हम इससे करते हैं गेन। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमें किससे मिलते हैं, न्यूट्रिशन से मिलते हैं। अगर हम न्यूट्रिशन नहीं करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स हासिल नहीं कर सकते। ठीक है मेरा बच्चा। इसमें विटामिन्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है, फैट्स मिलते हैं, एटसेट्रा। ठीक है मेरा बच्चा। तो मैंने क्या बोला, ये जो न्यूट्रिशन है ये एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम ऑब्टेन करते हैं फूड। क्या करते हैं, ऑब्टेन फूड। वो फूड क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, वो फूड इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बाकी लाइफ प्रोसेसेस करें। और इस्तेमाल जब हम करते हैं ये फूड किस चीज में इस्तेमाल होता है, हमारे ग्रोथ में जरूरत लगता है। ठीक है मेरा बच्चा। हमारे डेवलपमेंट में जरूरत लगता है, रिपेयर ऑफ टिश्यूज में जरूरत लगता है। ये जो न्यूट्रिशन है इससे हम क्या क्या हासिल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं, विटामिन्स हासिल करते हैं, प्रोटीन्स हासिल करते हैं और फैट्स हासिल करते हैं। ठीक है मेरा बच्चा। ऑल क्लियर। देखो मेरा बच्चा, ये लिखा आपने, इसका आप जो लाइव देख रहा है, जो YouTube पे देख रहा है या Instagram पे देख रहा है या Facebook पे किसी भी चैनल पे देख रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्लीज। ओके। देखो मेरा बच्चा, ध्यान रखना, ये जो न्यूट्रिशन है फूड, ये दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की होती है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है मेरा बच्चा, और दूसरे का नाम है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो मेरा बच्चा, न्यूट्रिशन जो है ये एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। इससे हम ऑब्टेन करते हैं फूड, ताकि वो फूड हम यूज करेंगे कि हम बाकी लाइफ प्रोसेस करेंगे। अगर हम न्यूट्रिशन नहीं करेंगे तो कोई भी लाइफ प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। न्यूट्रिशन, जब हम कोई चीज खाएंगे, न्यूट्रिएंट्स खाएंगे, प्रोटीन्स खाएंगे, विटामिन्स खाएंगे, मिनरल्स खाएंगे, फैट्स खाएंगे, व्हाटएवर इट इज। ठीक है मेरा बच्चा। जो भी हम खाएंगे तो उससे क्या होगा काम, हम डाइजेशन कर सकते हैं, हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं, हम एक्सक्रीशन कर सकते हैं। जब हमने कोई चीज खाई नहीं तो हम किस चीज की डाइजेशन करेंगे, जब हमने कोई चीज खाई नहीं हम किस चीज की रेस्पिरेशन करेंगे। जब भी हम कोई चीज खाएंगे, जब भी हम कोई चीज इनटेक करेंगे, तब उसका डाइजेशन भी हो जाएगा, रेस्पिरेशन भी हो जाएगा, तो एक्सक्रीशन भी हो जाएगा। मींस ये जो न्यूट्रिशन है, जब हम न्यूट्रिशन करेंगे तब हम बाकी लाइफ प्रोसेस कर सकते हैं। याद, ठीक है मेरा बच्चा। अब मैंने बोला दूसरी चीज जो न्यूट्रिशन है, इट्स ऑफ टू टाइप्स। broadly is divided into two types. एक को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, दूसरे को बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसको दूसरा नाम बोलते हैं सेलेक्टिव न्यूट्रिशन। ठीक है मेरा बच्चा। ठीक है मेरा बच्चा। दूसरा चीज इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट न्यूट्रिशन। इंडिपेंडेंट न्यूट्रिशन। ठीक है मेरा बच्चा। और जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसको ये डिपेंडेंट न्यूट्रिशन। क्या है, डिपेंडेंट न्यूट्रिशन। ठीक है मेरा बच्चा। अब जो ये अब मसला है, आपने वो सुना है, आपको क्या मसला है, मसला नहीं तसला है, मैं आपको वही तसला है। देखो कैसे, ये जो न्यूट्रिशन है ये ब्रॉडली डिवाइड किए दो पार्ट्स में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वेरी गुड। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेलेक्टिव न्यूट्रिशन या इंडिपेंडेंट न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को बोलते हैं डिपेंडेंट न्यूट्रिशन। तो क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इट इज अ टाइप of nutrition
in which an organism prepare their own food from that simple inorganic substances like carbon dioxide and water. देखो मेरा बच्चा क्या बोला मैंने, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को सेल्फ न्यूट्रिशन बोलते हैं या इंडिपेंडेंट न्यूट्रिशन बोलते हैं। वो क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक ऐसी न्यूट्रिशन है जो क्या करती है, विच इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स देयर ओन फूड। ठीक है मेरा बच्चा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है काम, अपना फूड खुद ही बनाता है, अपना फूड खुद ही बनाता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको फ्रेम दे रहा हूं। ठीक है मेरा बच्चा, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अगर हम देखेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है इन विच एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट prepare their own food. It is dependent on autotrophs as well as heterotrophs. देखो मेरा बच्चा क्या बोला मैंने, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मैंने बोला सेल्फ न्यूट्रिशन, इंडिपेंडेंट न्यूट्रिशन नाम है। दूसरा चीज मैंने बोला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये एक ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ही बनाता है, प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है मेरा बच्चा, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, डेफिनेशन याद रखो। दूसरा चीज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैंने बोला डिपेंडेंट न्यूट्रिशन है। व्हाई डिपेंडेंट न्यूट्रिशन? बिकॉज़ इट्स अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बनाता है, तो क्या होता है, इट्स डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स एज वेल एज हेटेरोट्रॉप्स। ये जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसमें क्या करता है, ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बनाता है, लेकिन ये क्या करता है, या ये ऑटोट्रॉप्स को कंज्यूम करता है या ये किसी हेटेरोट्रॉपिक को ही खाता है। ऑटोट्रॉप्स को कंज्यूम करता है, मिसाल के तौर पर बनाना खाता है, कैरेट खाता है, ठीक है मेरा बच्चा, एप्पल खाता है, या कोई भी चीज कोई भी ऑटोट्रॉप खाता है, मींस की डिपेंडेंट ऑटोट्रॉप्स। एंड एज वेल एज हेटेरोट्रॉप्स का मतलब मीट खाता है। ठीक है मेरा बच्चा, वो एक हेटेरोट्रॉप है, जो चाहे हम ब्रेड खाते हैं, चाहे हम कोई भी चीज खाते हैं, मीट चिकन खाते हैं, वो एक चिकन एक हेटेरोट्रॉप है खुद, ब्रेड एक हेटेरोट्रॉप है खुद। ठीक है मेरा बच्चा, वो चीज खाता है मैं एक हेटेरोट्रॉप हूं, आई एम हेटेरोट्रॉप, मैं अपना फूड खुद नहीं बनाता हूं। मैं चाहे गाजर भी खाऊंगा वो ऑटोट्रॉप है, चाहे मैं मीट खाऊंगा वो हेटेरोट्रॉप है। मींस कि आई एम डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स एज वेल एज हेटेरोट्रॉप्स। क्लियर? वेरी गुड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड, देखो मेरा बच्चा इसके बाद क्या आंसर है। ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है देखो बच्चा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये इट्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है मेरा बच्चा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। शाबाश, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। ठीक है मेरा बच्चा, एक को बोलते हैं हालोजाइट न्यूट्रिशन, हालोजाइट न्यूट्रिशन। ठीक है मेरा बच्चा, दूसरे को बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है मेरा बच्चा, तीसरे को बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है मेरा बच्चा,
क्या बोला मैंने, न्यूट्रिशन मैंने बोला, ये जो न्यूट्रिशन है ये दो किस्म की होती है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वेरी गुड। उसके बाद मैंने बोला जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये सब डिवाइड हो गई है टू टाइप्स में, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वेरी गुड। उसके बाद मैंने बोला हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है इट्स आल्सो सब डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजाइक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है मेरा बच्चा, इट्स ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह कल हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को, हम इंशाल्लाह कल एलैबोरेट करेंगे व्हाट्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स, हर एक चीज, एंड व्हाट इज फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसके बाद इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखेंगे व्हाट इज